नमस्कार, मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे मोहिनी एकादशी की, जो कि 3 मई की है। इस एकादशी के बारे में अगर के हम बात करें कि भगवान श्री राम जी ने भी गुरु वशिष्ठ से पूछा था कि गुरुदेव कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश हो सके, सारे दुख क्लेश मेरे दूर हो जाए। यानी सीता के योग में मैंने बहुत ज्यादा कष्ट पाया है, तो कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे करने से मेरे सारे दुखों का अंत हो जाए, कष्टों का अंत हो जाए। और तो और माता सीता के विरह में पीड़ित भगवान श्री राम ने भी यही व्रत की बात करी थी। और महाभारत काल में युधिष्ठिर के ने भी अपने दुखों को कम करने के लिए, दुखों को छुटकारा पाने के लिए भी एकादशी का ही व्रत किया था। अब आती है बात कि इस व्रत की महत्वता क्या है। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था, असुरों और भगवानों के बीच में बहुत ज्यादा आपाधापी हो गई थी। ऐसे में भगवान विष्णु ने सोचा कि बल के तौर पर तो असुरों को जीतना बहुत मुश्किल है, तो ऐसा क्या किया जाए जिससे ये अमृत पान जो है ये सिर्फ देवताओं के हिस्से में आए। तो उन्होंने मोहिनी का रूप धारण करके जितने भी असुर थे उनको अपने वश में कर लिया, मोह में फंसा लिया, और उसके बाद जितना भी ये अमृत था सारे देवताओं को वितरित कर दिया। कष्ट से बाहर निकलना है तो मोहिनी एकादशी का व्रत करें। तकलीफों का नाश करना है तो मोहिनी एकादशी का व्रत कर लें। सुख शांति, अगर आप ये सुख शांति चाहते हैं, घर में समस्त कष्टों का नाश करना चाहते हैं, तकलीफों को बिल्कुल खत्म कर देना जाए, कोई विपदा कोई आपदा आपको ना आकर के छू पाए, तो आप मोहिनी एकादशी का व्रत कर लें। इस व्रत को करने के लिए एक तो सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठे, आप भगवान विष्णु की आराधना करें, पूजा करें। और एकादशी का व्रत कहा जाता है, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एक तो पारण का खास करके ध्यान रखना चाहिए, पारण समय पे करना चाहिए, और प्लस सूर्य उदय के पहले स्नान से ही उनको पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। यानी सूर्योदय से पहले ही स्नान भी और साथ के साथ पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। और तीसरी बात आती है कि ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत की अपनी एक मान्यता है, महत्वताएं है, इनकी इम्पोर्टेंस है। इनका एक कहा जाता है कि व्रत जब किए जाते हैं तो व्रती अपने आप एक पॉजिटिव होरा के अंदर आ जाता है, पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव होरा, ये दोनों चीजें व्रती को बहुत ही सुकून देती हैं। और यही एक कहा जाता है कि व्रत करने के बाद ज्यादातर लोग देखिएगा कि आप बहुत ज्यादा सुकून में होते हैं। जो लोग इधर की उधर की 10 चीजें सोचते हैं, अपशब्द निकाल देते हैं, टेंशन क्रिएट कर देते हैं, दूसरों के जीवन में टेंशन क्रिएट कर देते हैं, ऐसे लोगों को व्रत नहीं करना चाहिए। उस व्रत का कोई फायदा नहीं होता। जैसे कहा जाता है ना, मुंह में राम और बगर में छुरी, वो वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। हाथ में तो माला है, ध्यान कहीं और है। तो ऐसी चीजें करने वालों को कभी भी व्रत के फल नहीं मिलता है। व्रत कहाँ होता है, वहाँ व्रत फलित कहाँ होता है, जहाँ श्रद्धा होती है, जहाँ आस्था होती है। हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी आप व्रत करते हैं, एक तो नेगेटिव थॉट्स कभी भी आपके दिलो दिमाग पर नहीं आने चाहिए। दूसरी बात, किसी को अपशब्द नहीं कहना होता है। तीसरा, हमेशा कोई लोग 9 बजे उठते हैं, कोई 10 बजे उठ करके आप व्रत कर रहे होते हैं, नहीं। सूर्योदय से पहले का स्नान और सूर्य उदय से पहले का ही ध्यान, यानी पूजा भी पहली और स्नान भी सूर्योदय से पहले का। यकीन मानिए, ये 2 चीजें अगर आप करते हैं तो आपको नहीं तो नहीं, कम से कम कुछ नहीं, कुछ तो कम से 40% आपको इसका फायदा पहले ही मिल जाता है। फिर आता है कि आपके पूरे दिन भर के सिस्टम के ऊपर, आपने किसी को कष्ट नहीं दिया, आपने किसी को तकलीफ नहीं दी, आपने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, किसी को अपशब्द नहीं बोले, किसी के बारे में आपने गलत नीयत नहीं रखी। तो ऐसी चीजें जब हम दिल के अंदर साफ मन से किसी भी व्रत विधि को करते हैं तो व्रती को तो फायदा होता ही होता है, उस पूरे परिवार को इसका फायदा मिलता है।
भजन कीर्तन सुनना चाहिए, हरि का स्मरण करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, एकादशी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए या फिर करनी चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप व्रत कथा नहीं कर सकते हैं तो आप सुन सकते हैं। आजकल तो इतने माध्यम हैं आपके पास कथा को सुनने के। जरूरतमंद लोगों को भोजन का दान दिया जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि योग्य ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए इसका, एकादशी का, लेकिन इस समय जैसे लॉकडाउन की स्थिति है तो आप कुछ दक्षिणा अपने हाथ में लेकर के एक संकल्प करते हुए अपने पूजा स्थान पर यानी मंदिर में रख दीजिएगा कि जो पूज्य ब्राह्मण जी के हिस्से का हो, योग्य ब्राह्मण जी के हिस्से का। तो ऐसे में ये संकल्प लेते हुए आप इस विधि को कर करके कुछ दक्षिणा अपने मंदिर में रख दीजिएगा। उसके बाद आप इस व्रत को कर लीजिएगा। जैसे ही ये लॉकडाउन की स्थिति खुल जाती है, देखिए घर में है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम व्रत नहीं कर सकते हैं, घर में भी रह करके हम व्रत विधि कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने कुछ चीजें बहुत स्पष्ट कर रखी हैं कि एक तो दिखावे के करते मेरी पूजा को ना किया जाए, दूसरा दूसरों को तकलीफ करके मुझे पूजा ना की जाए, तीसरी अपने देह को भी कष्ट दे करके पूजा नहीं की जाए। तो सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। जप तप दान की बहुत ज्यादा महत्वता होती है किसी भी व्रत में। तो ऐसे में आप जरूरतमंद को दान दे सकते हैं। इस समय जिनको जरूरत है, इस समय धन की, अन्न की, उन्हें आप एक सहायता कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा दान होगा आपका। और दूसरी बात आती है कि संकल्प लेते हुए दक्षिणा किसी योग्य ब्राह्मण के लिए आप निकाल करके मंदिर में रख दीजिएगा, और उसके बाद जैसे ही ये स्थिति ठीक हो जाए तो ये दक्षिणा उन तक सुरक्षित पहुंचा दीजिएगा। तो आपका व्रत बिल्कुल बहुत सुरक्षित व्रत होगा, अच्छा व्रत होगा, फलदायी होगा और आपको कष्टों से हमेशा दूर रखेगा। इस व्रत को जरूर कीजिए। अपने कष्टों के साथ साथ अपने परिवार के कष्टों को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए इस व्रत की बहुत ही महत्वता है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। फिर हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। लेकिन अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। टिकटॉक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरे चैनल के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो में खास करके जो प्लेनेटरी चेंज हो रही हैं वो डालते जा रहे हैं, ताकि आप ये सारी वीडियोस देख पाए। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। नमस्कार।